नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मासिक राशि फल बताने से पूर्व आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। यह जानकारी अगर आप सुनोगे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कुंडली में 11वें भाव का मालिक जो होता है कुंभ राशि होता है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। और शनि जो है कर्म के अधिष्ठाता है ज्योतिष शास्त्र में। अगर आप अपने जीवन में कुछ काम अगर करते हो तो उससे शनि देव बहुत ही प्रसन्न होंगे और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों का तेल का दिया दिखाते हो, अगर आप शनिवार के दिन चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हो, अगर आप शनिवार के दिन जो है किसी गरीब असहाय लोगों को पैसे से या भोजन से सपोर्ट करते हो, और अगर आप शनिवार के दिन जो है नॉनवेज या फिर किसी प्रकार का भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते हो, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अगर ये काम को आप फॉलो करोगे तो शनि देव अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। आप इसे कृपया फॉलो करना चालू कर दीजिए। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मेष राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने का हाल, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये ग्रहों के गोचर पर आधारित वीडियो है। हो सकता है कि जीवन में कुछ प्रेडिक्शन मैच ना करे या थोड़ा आगे पीछे हो, तो इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं, क्योंकि गोचर के अलावा मनुष्य के ऊपर जो है जन्म पत्रिका के ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए आप जानकारी को आगे लेकर के चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेष राशि वाले आखिर सितंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का क्या हाल रहने वाला है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं। निश्चित तौर पे 15 नवंबर तक वक्रतत्व अवस्था में है, मतलब मकर राशि के फल को भी ये दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट अभी इस महीने हम लोगों के लिए ये रहेगा कि जिसमें पूरे महीने आपके कर्म क्षेत्र पे मंगल की उच्च की दृष्टि है, और 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के मध्य में कर्म क्षेत्र में बुध की भी दृष्टि रहेगी। ये चीज 100% क्लियर हो रहा है कि 23 सितंबर तक, समझ लेना मेरी बात को, 23 सितंबर तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि मिल रहा है। 23 सितंबर तक आपके जीवन में जो लोग नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 23 सितंबर तक यानी 4 से लेकर 23 सितंबर के मध्य में आपके जीवन में किसी प्रकार का नौकरी में कोई कानूनी अड़चनें थी या बाधाएं थी, वो दूर हो जाएगा। सरकारी काम से रिलेटेड आपके कुछ फंड फंसे हुए थे या दोस्त या मित्रों के थ्रू कोई काम होना था, वो 100% होता हुआ नजर आएगा। 23 सितंबर तक आपके जीवन में जो है कह सकता हूं कि कोई कहीं से कुछ मोटे फंड रिलीज होने थे, वह भी आता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, तो उनका भी ये महीने तरक्की के अवसर अब से खुल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 18 सितंबर के बाद जो अपने नौकरी में, व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव हो जाएगा। 18 सितंबर के बाद आपको कहीं से मोटा फंड का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और 18 सितंबर के बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में सैलरी इंक्रीज होने की संभावनाएं हो सकती हैं या दूसरी जॉब लगने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कि जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा उनका क्या हाल है। 16 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है 16 सितंबर तक गजब का इनकम का सोर्स बनता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 16 सितंबर के बाद से लेकर के जो है आपके जीवन में 23 सितंबर तक सामान्य रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल। लेकिन पुनः से 23 सितंबर को बुध जब पंचम भाव में जाएंगे तो आपके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल जो बेहाल था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा।
कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, इसके बारे में चर्चा करें। जिन लोगों को विदेश जाने में दिक्कत हो रहा है या फिर विदेशों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पे खुल के बताना चाहता हूं कि ये महीने विदेशों से रिलेटेड कार्यभार का जो परिस्थिति है वो 16 सितंबर से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। जब सूर्य षष्ठम भाव में जाएंगे, द्वादश भाव पे मित्र राशि पे इनकी दृष्टि पड़ेगी यानी मीन राशि पे, तो 16 सितंबर के बाद फॉरेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण इनकम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि बिना पैसे का तो संसार में कुछ भी नहीं होना है, यह तो स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं मैं। देखिए मेष राशि वाले, आपके आय भाव में शनि है लेकिन वक्र तत्व अवस्था में है, और आय भाव को जो है कोई भी ग्रह 16 सितंबर तक सूर्य के अलावा नहीं देख रहा है। तो 16 सितंबर तक आपके इनकम के सोर्स में वृद्धि होता रहेगा। 16 सितंबर तक अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से कुछ पैसे लेने हैं, उसको लेकर के धन की प्राप्ति होगी। फिर 16 सितंबर से 23 सितंबर तक आपको थोड़ा सा धन को लेकर के जो है थोड़ी अस्थिरताएं और थोड़ी सी डिस्टरबेंस जो है आपके जीवन में दिखता हुआ बनेगा। ये सामान्य बात रहेगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद पुनः जो है इनकम का रास्ता सॉलिड खुलना चालू हो जाएगा। जब जो है बुध जो है वो षष्ठम भाव में जाएंगे तो जबरदस्त इनकम का सोर्स यानी इनकम का रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। इसलिए इस महीने कहीं से भी पैसे से रिलेटेड कोई भी आपके जीवन में दिक्कत नहीं है, बल्कि 18 सितंबर से शुक्र जब सप्तम भाव में जाएंगे तो भी धन का मालिक जब सप्तम भाव में केंद्र में आएगा तो धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। मतलब इस महीने पैसे की कहीं से कोई कमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल, मैं स्पष्ट तौर पे और खुल के बताता हूं। प्रिय मेष राशि वाले, ये कन्फर्म है कि महीने भर से वैवाहिक जीवन में आपकी बहुत स्थिरताएं नहीं है। आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बहस हो रहे हैं, ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और अगर कोई ढंग का विवाह का रिश्ता भी है तो उससे बात आगे नहीं बढ़ रहा है। 18 सितंबर को शुक्र अपनी स्व राशि सप्तम भाव में जाएंगे, और इत्तेफाक से आपके विवाह के सीधे कारक अगर कोई होता है तो वह जो है शुक्र ही होता है। तो आपके जीवन में 18 सितंबर से जिनको अरेंज मैरिज करना है उनके लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इवन कि 4 सितंबर से लव लाइफ में आपका कुछ हद तक सुधार हो जाएगा। 4 सितंबर के बाद लव टू मैरिज के योग बनेंगे, लेकिन इसमें बेहतर संजोग जो है वो 18 सितंबर से 23 सितंबर में रहेगा। मतलब आपके लव लाइफ तो 4 सितंबर से ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन लव टू मैरिज के लिए आपका 18 से 23 सितंबर का ही समय अच्छा रहेगा। बाकी अन्य स्थितियों में 18 सितंबर के बाद आपका सेपरेशन से रिलेटेड समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। 18 सितंबर के बाद आर्ग्यूमेंट है या बहस है या फिर ससुराल पक्ष से मतभेदता है या अस्थिरताएं हैं, वह सभी चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखेंगी, या किसी कारण से एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई हैं वह भी 18 सितंबर के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन को 18 सितंबर तक थोड़ा सा मैनेज करिए, उसके बाद आगे का समय बहुत बढ़िया है। इसीलिए किसी भी हाल में कोई भी रिस्क ना ही ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। देखिए, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक स्थान में स्वयं जो है बुध 4 सितंबर तक बैठे हुए हैं, और ऐसे तो कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि जो है वह नहीं पड़ रहा है आपके संपत्ति पक्ष में। 4 सितंबर को बुध पंचम भाव पे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 4 सितंबर से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होगी, जो संपत्ति से सुख के स्थान को दिखाता है। यानी आपके संपत्ति में कोई विवाद है, लिटिगेशन है या बहुत ज़्यादा अस्थिरताएं हैं, तो वह 4 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य में सॉल्व हो जाएगा। आपका घर का काम कोई रुका हुआ था वह भी 4 से 16 सितंबर में सॉल्व हो जाएगा। कोई पुरानी संपत्ति या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन या विवाद है, तो वह भी 4 से लेके 16 सितंबर के बाद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 16 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, और जहां तक मैं बात करूं माता पिता से आपके सुखों का या उनसे तालमेल का, तो वह भी आपके जीवन में जो है 4 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य में ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कैसा रहेगा शिक्षा का हाल।
प्रिय मेष राशि वाले, शिक्षा और संतान के बारे में चर्चा करने से पूर्व पहले शिक्षा की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, आपके शिक्षा स्थान में स्वयं जो है 16 सितंबर तक सूर्य बैठे हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए सूर्य यहाँ के कारक होते हैं। और 4 सितंबर से 23 सितंबर तक स्वयं बुध रहेंगे, तो 4 सितंबर से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग भी बनेगा। यानी आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो निश्चित तौर पे 4 से 16 सितंबर के मध्य में पास हो जाओगे। 4 से 16 सितंबर के मध्य में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे। 4 से 16 सितंबर के मध्य में जो है संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज मिलेगा, या संतान की तरक्की, उसके विवाह को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, शिक्षा को लेके आप परेशानियां झेल रहे हैं वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन द्वितीय संतान को लेकर के जो मन में दिक्कतें या परेशानियां हैं वह 18 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगा मेष राशि वाले। 18 सितंबर के बाद फिर जो है द्वितीय संतान से रिलेटेड जितने प्रकार के भी बाधाएं हैं, वो संतान कंसीव करने को लेकर के हो, संतान की करियर को लेकर के हो, वह सभी जो है 18 सितंबर से आपके सॉल्व होते हुए 100% नजर आएंगे। जहां तक मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं, 16 सितंबर तक आपके जीवन में पेट से रिलेटेड समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्या, दांतों से रिलेटेड समस्या आपको परेशान करेगा। 16 सितंबर के बाद जो है सूर्य का षष्ठम भाव में विराजमान हो जाने से आप जो है इन सभी प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति पालोगे। जहां तक मैं बात करूं केस मुकदमा का हाल कैसा है, मैं खुल के और क्लियर बताता हूं। इस महीने 18 सितंबर तक किसी प्रकार का भी कोई कानूनी अड़चन है या विवाद है या डिस्टर्बेंस है, वो 100% दूर होता हुआ दिखेगा। और ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके जो है 16 सितंबर से 100% ठीक होते हुए नजर आएंगे। मतलब इस महीने हर परिस्थिति में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। बस आपको थोड़ा पैसे का खर्च करने से पूर्व थोड़ा विचार कर लेना है, क्योंकि आय भाव का शनि थोड़ा स्ट्रगल से धन देगा। उपाय के तौर पे क्या करें, देखिए मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ। 18 सितंबर तक शुक्र नीच का है, तो प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी को कपूर की आरती अवश्य दिखाइए और सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। बाकी पूरे महीने आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कहीं से भी आपके इनकम, संपत्ति, संतान में दिक्कत नहीं होगा। आप जीवन में अत्यधिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि ये सितंबर महीने के बताए गए राशि फल से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।